यदि आपसे कोई पूछे कि संसार का सबसे खूबसूरत स्थान कौन सा है, तो क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा आवाज से। मधुबन। सारी दुनिया घूम लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन सारे संसार में सबसे खूबसूरत स्थल मधुबन है। क्यों? केवल कहने के लिए या कुछ है भी? भगवान की अवतरण भूमि, मम्मा बाबा हमारी दादियों पूर्वजों की कर्म स्थली, तपस्या भूमि, ऐसा स्थान जो सारे संसार के लिए लाइट हाउस, माइट हाउस बनने वाला है। ऐसा स्थान जहाँ आकर सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे स्थान पर खुद को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं, सेवा करते हुए भी, और साथ ही जितने दिन के लिए हमें आने को मिलता है वो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। हम जो चाहें मधुबन के इस वरदानी भूमि से प्राप्त कर सकते हैं। और इस स्थान को इतना पावरफुल बनाने में हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादियों ने, आज विशेष दिवस हमारी दादी का है। जैसे इस स्थान को, यहाँ के कण कण को अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपनी सुंदर धारणाओं से, उसके सुंदर वाइब्रेशन उन्होंने यहाँ भरे, और वही वाइब्रेशंस कार्य करते हैं। तो आज हम सब तो दादी को याद कर ही रहे। मुझे लग रहा था कि आज मधुबन का कण कण भी उस महान तपस्विनी को, जगत जननी को याद कर रहा है। जब भी मधुबन आना होता है तो ऐसा ही फील होता है। आज तो विशेष कि दादी जैसे कभी आंगन में बैठे हुए हैं तो कभी हिस्ट्री हॉल में बैठ कर के हम सब ऐसे ही जब रात को कुछ सेशंस किया करते थे तो दादी भी आके बैठ जाया करते थे। अमृत वेले भी दादी का स्थान फिक्स ही था, दादी आकर के बैठते थे। तो विशेष उस महान आत्मा को आज हम सब बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी विशेषताएं आज सुबह से आप सब सुन ही रहे होंगे। आज ज्ञान सरोवर में भी हम लोगों की थोड़ी बात हो रही थी। तो ज्ञान सरोवर के तालाब जो है ना, सरोवर, छोटे छोटे सरोवर, वो भर गए। तो एक भाई याद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि दादी एक बार आई थी तो पहले क्या होता था कि शुरू में जब वो तालाब नए नए बने थे और शुरुआती दिन थे ज्ञान सरोवर के, तो कुछ भाई उन तालाबों में नहाते थे। तो किसी ने कंप्लेन की दादी से, दादी आई हुई थी, रक्षाबंधन का समय था, कि दादी कुछ भाई ना तालाब में नहाते हैं, उनको मना कीजिए। तो दादी ने कहा अच्छा तालाब में नहाते हैं? दादी ने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा कौन कौन नहाता है, चलो आओ। दादी देखना चाहती हैं। और दादी कॉटेज जो है, दादी का जो रूम था, वो बिल्कुल ही उस सरोवर को फेस करता हुआ था। तो दादी वहाँ बैठ गई और सभी जो भाई थे सबको इनवाइट किया कि हाँ चलो नहाओ, और सब ने वहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। तो देखिए एक कंप्लेन का भाव लेकर के कोई गया था कि दादी इनको मना कीजिए, लेकिन दादी एक माँ के सदृश कि नहीं नहीं चलो, दादी ने भी देखा नहीं है, नहाओ। सब नहा लिए, आए, टोली ओली खिलाया दादी ने। उसके बाद प्यार से कहा कि ये पब्लिक प्लेस है ना, इतने सारे विजिटर्स आते हैं, है ना, और हम सब तो मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। हमारे चित्र चरित्र सबको देख कर के वो सीखेंगे ना, हमें क्या दिखाना है उन्हें कि ये मनुष्य से देवता। लक्ष्य क्या है हमारे विश्वविद्यालय का?
कि मनुष्य से देवता, हाँ, तो हमारा हर चलन, हर कर्तव्य कैसा हो, हाँ? तो देखिए दोनों चीज़ें, लव भी, लॉ भी, सिखाने का एक सुंदर तरीका। तो वही चीज़ें, सब चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे दादी ने अपने जीवन से, अपने चरित्र से सिखाया है। हर एक मधुबन निवासी के पास, हर एक पुराने भाई बहनों के पास कितने सुंदर सुंदर अनुभव हैं जो दादी ने हम सबको दिया है, प्यार से पाला है। मुझे याद है वहाँ ही हम लोग भाषण भी किया करते थे, शालीन भाई को याद होगा। तो दादी एक एक की भाषण को भी बैठ के सुनती थी, भले हम लोग बिल्कुल यंग थे, छोटे थे, 18 साल 19 साल के थे, सुनती थी और प्यार से बाद में बताती भी थी, हाँ, कि देखो ये बहुत अच्छा बोलता है, इसके अंदर ये कला है, इसके अंदर ये कला है। तो बिल्कुल यंग लोग जो बिल्कुल छोटे हैं, अभी ज्ञान की शुरुआत है, उनके अंदर भी उन विशेषताओं को देखना, कलाओं को देखना, उसे आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी विशेषता दादी जी के थे। इसीलिए आज सभी दिल से बहुत बहुत याद भी कर रहे हैं ना दादी को। इसी हॉल में बैठ के मुझे याद है क्लास करा रही थी दादी, और प्यार से दादी ने कहा कि हम सब साथ साथ चलेंगे ऊपर, एक साथ चलेंगे। तो सब बड़े उमंग में थे कि हाँ दादी हम साथ साथ चलेंगे, हाँ साथ साथ चलेंगे और साथ साथ आएंगे। जब ब्रह्मा बाबा थे तब भी किसी को संकल्प नहीं था कि बाबा जाएंगे। दादियाँ जब थीं तब भी हम में से किसी को ये संकल्प नहीं था कि दादियाँ ऐसे जाएंगे और हम सब यहाँ रहेंगे, साथ जाएंगे, यही संकल्प था। लेकिन ये भी ड्रामा हम सबको सिखाने के लिए और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। तो आज के इस दिवस पे जब हम सब ने इतना कुछ पाया है अपने पूर्वजों से, बड़ों से, तब रिटर्न गिफ्ट भी तो हमें देना है ना। तो आज के दिवस पर दादी के लिए सच्ची हमारी स्नेह अंजलि कहें, हाँ, वो यही होगा कि दादी ने जैसे हमें प्रेरित किया है वैसे हम अब उन्हें बनकर दिखाएं। जैसे बाबा अव्यक्त हुए, मम्मा अव्यक्त हुए, दादी अव्यक्त हुए, हाँ, तो अव्यक्त होकर हम सबको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भी अब यहीं रहें या अब कुछ करें, हाँ? हम भी अब अव्यक्त स्थिति बनाकर अव्यक्त वतन की ओर चलें, है ना। जब तक यहाँ हैं तब भी अभी मधुबन का वातावरण भी सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन की तरह ही तो लग रहा है ना। तो अव्यक्त स्थिति यही हमारे लिए एक प्रेरणा है दादी की, बाबा की, और वो अब हमें एक गिफ्ट के तौर पे उन्हें देना है। केवल उनकी स्मृतियों को स्मरण कर लेना, उनकी विशेषताओं को याद कर लेना, आज वर्णन कर लेना, इतना नहीं, लेकिन चाहना यही उनकी है हमारे लिए कि हम अब वैसा बने। तो कैसे बनेंगे? कीवर्ड, इस कीवर्ड को ही याद रख करके चले, हाँ। 6 सुंदर सी बातें इस अव्यक्त में। इस पूरे वर्ष हम लोग व्यक्त से अव्यक्त की ओर एक सुंदर पुरुषार्थ लेकर के चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही प्यारे बाबा और दादी के लिए हम सब की ओर से बहुत सुंदर सौगात होगी। अव्यक्त, आज की अव्यक्त मुरली में भी बाबा कह रहे थे अब हद से ऊपर निकलो, है ना। हद की छोटी छोटी बातों में मत उलझे रहो, हद से बेहद में आओ। तो व्यक्त से अव्यक्त की ओर चलना, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, मृत्यु से अमरता की ओर चलना, यही हम सबका ध्येय है ना। इसी के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अब इस पुरुषार्थ को हमें तीव्र करना है। तो अव्यक्त कीवर्ड आज के इस दिवस पर याद रखेंगे। अशरीरी स्थिति, हमारी आत्माभिमानी स्थिति। यदि अव्यक्त होना है तो पहला पाठ यही, और यही हमारा अंतिम पाठ भी। हम कितना आत्माभिमानी होकर रहते हैं या कितना अशरीरी हो सकते हैं। आज के सारे दिन में भी अपने आप को देख लें, कितनी हमारी एक आत्माभिमानी स्थिति रहती है और कितना देहभान की स्थिति रहती है। यदि हम चाहें कि अभी हम बिल्कुल अशरीरी हो जाएं, तो क्या हम हो सकते हैं?
कितना वक्त लगेगा हमें। हम सब पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में पुरुषार्थ किया करते थे, अभी भी जैसे मधुबन में छोटे ग्रुप्स बैठते हैं, अभी भी हाँ शैलेंद्र भाई आदि कमलेश भाई सभी बैठते हैं छोटे ग्रुप में। दादी को बहुत अच्छा लगता था कि छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बना करके सभी पुरुषार्थ की गहराई में उतरें, अच्छा चिंतन करें, मनन करें, केवल सेवा नहीं लेकिन ज्ञान योग में चारों ही सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ें। तो एक बार हम लोग अशरीरी स्थिति पर हाँ काफ़ी अच्छा उस पर चिंतन चर्चा आदि करके दादी से फिर मिला भी करते थे। तो दादी के पास गए और कहा कि दादी इस पर हम सब ने वर्कशॉप किया है, लेकिन अब आपसे जानना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कि ये स्थिति क्या है, कैसे बनाएं। तो दादी ने कहा कि दादी कुछ इसमें सुनाएंगी नहीं, हाँ लेकिन अनुभव कराएंगे। हाँ चलो सभी बैठ जाओ। और सभी बैठे और एकदम ऐसी डीप साइलेंस और अशरीरी स्थिति की अवस्था, दादी खुद भी खो गई और जितने सारे बैठे हुए थे वो सब भी उसी अशरीरी स्थिति की बहुत गहरी अनुभूति और फीलिंग में, जो अब तक भूलते नहीं हैं। तो ये कैसे होता है? एक लंबे समय का अभ्यास, हमें केवल खुद अपने आप को नहीं बनाना है लेकिन अब औरों को भी वो अनुभूति करानी है। आज बाबा कह रहे थे ना कि औरों को भी अनुभूति कराने के लिए अब तैयार हो जाओ। अनुभूति का कोर्स, मुझे खुद ही अनुभूति नहीं होगी तो औरों को मैं अनुभूति नहीं करा सकता। इसीलिए बाबा ने कहा है बार 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 बार, कितने भी बिजी क्यों ना हों, लेकिन बीच बीच में अशरीरी अवस्था का हम अभ्यास करें। कितने भी बिजी हो, बाबा ने कहा है ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास ही अंत में पास विद ऑनर कराएगा। सेकंड में कोई हो पाता है या नहीं, क्योंकि अभी तो शांति की स्थिति है। अभी हम बाबा के रूम में बैठते हैं, हम कुटिया में बैठते हैं, शांति स्तंभ में बैठते हैं, वहाँ बैठ कर के भी अशरीरी होने में कितना टाइम लगता है। अब खुद को भी हम देख लें, कितना ये हाँ देह रूपी जो वस्त्र है हाँ इससे चिपकी हुई है आत्मा, और कितना हम उससे हल्के हो सकते हैं, कितना डिटैच हो सकते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस पे ही तो डिपेंड करता है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है कि धुन लगा दें इसकी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने धुन लगा दी थी, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है। तो अपने आप को भी उसी स्वरूप में स्थित करना और दूसरों को भी वैसी ही स्थिति में देखना, उसका सुंदर अभ्यास करना। भीतर चलें अब, बाहर नहीं, भीतर। जितना भीतर जाएंगे उतना इस अभ्यास को पक्का करने में हमें मदद मिलेगी। ये चेक करें, ये जो सेकेंड में ऊपर जाना, सेकेंड में कर्म क्षेत्र में आना, सेकेंड में वाणी, सेकेंड में वाणी से परे, सेकेंड में सर्विस, सेकेंड में सर्विस से परे होकर के स्थित हो जाना अपनी अशरीरी स्थिति में या व्यक्त स्थिति में, उसकी हमें कितनी प्रैक्टिस है। ये अभ्यास ही हमें आगे बढ़ाएगी, ये अभ्यास ही हमें अन्य अनुभूतियों की ओर ले जाएगी। और जब तक यहाँ से न्यारे नहीं हुए हैं तब तक दूसरी अनुभूतियाँ तो हो नहीं सकती ना। आत्मा का जो पूरा सार है, सातों गुणों की सुंदर जो हम व्याख्या करते हैं, उसकी अनुभूति ही तब होती है, उसकी गहराई ही तब आती है, उसके स्वरूप ही हम तब बनते हैं जब आत्मा बन पाते हैं, आत्मा बन पाते हैं। इसीलिए बिल्कुल गहराई से उसकी सुंदर प्रैक्टिस हो। करेंगे इसकी प्रैक्टिस, थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाए। बाबा ने कहा ना आज, दोनों नैनों के बीच जो बिंदी है हाँ, उस बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाए, बिल्कुल अशरीरी, देह से न्यारे, चमकती हुई मणि।
ऐसे ही बीच बीच में प्रैक्टिस, ये सार है। जितना अच्छा इसका अभ्यास होगा उतने ही हम मुक्त होंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जितना अच्छा अभ्यास, उतनी अच्छी अनुभूति। तो ऐसे हम अशरीरी स्थिति का बीच बीच में अभ्यास, ताकि हम अव्यक्त स्थिति की ओर आगे बढ़ सकें, अपनी सुंदर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो सकें। वैराग्य, वैराग्य वृत्ति। अशरीरी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अभी तक राग है। और जैसे बाबा बेहद के वैराग्य की स्थिति में स्थित होकर के फिर वो अखंड रहा बाबा का वैराग्य, वैसे ही अब हमें भी अपने वैराग्य को अखंड करना है ना। कभी राग, कभी वैराग्य। यदि ये स्थिति इस झूले में झूलते रहेंगे तो हमारी अव्यक्त स्थिति, हमारी संपूर्ण स्थिति हमसे दूर रहेगी। चलना ही है ना, चलना है या यहीं रहना है? वैसे तो संगम युग बहुत प्यारा है। संगम युग में जो आनंद है, ये गोल्डन युग है हम सब के लिए। इसलिए इसको यहाँ से जाने की वैसे तो इच्छा नहीं। बाबा भी कह देते हैं कि जब पूछते थे बच्चे कि बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा भी कह देते थे कि कि अच्छा नहीं लग रहा है क्या बाबा को ये कहना? बाबा को ये कह रहे हो इनडायरेक्टली कि बाबा आप कब जाओगे? तो वैसे तो ये संगम बहुत प्यारा, लेकिन चलना है ये भी सत्य। और चलने से पहले अपने आप को ऐसा तैयार कर लेना है ताकि हम सारे विश्व को देकर जाएं, सारे विश्व का कल्याण करके जाएं। अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके ही जाना है ना। बाबा ने कहा है जब तक तुम अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर लेते तब तक वापस मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। तो वैराग्य, और अखंड वैराग्य, गहन वैराग्य, शमशानी वैराग्य नहीं, अल्पकाल का वैराग्य नहीं, और राग वैराग का झूला नहीं। अब इसको छोड़ के एक तरफ होने की जरूरत है, दृढ़ता पूर्वक एक तरफ। देख लिया ना संसार को, और भी देखने की इच्छा है? यंग कुमार बैठे हुए हैं, देखने की इच्छा है? लगता तो होगा बाबा भी तो 60 साल के हुए थे, उसके बाद सब कुछ देखकर अनुभव करके उसके बाद कूदे थे। तो हम भी तो थोड़ा अनुभव कर लें, ऐसा तो नहीं है? बाबा का समय और था, आशीर्वाद थी। बाबा को तो अनुभवी रथ भी चाहिए था, तो ड्रामानुसार जरूरी था। अब वक्त है हमारे पास? वक्त है क्या? वक्त है नहीं। इसीलिए वैराग्य, वैराग्य। देह यदि आकर्षित कर रहा है, देह में राग उत्पन्न होता है ना, थोड़ा सा देह के अंदर जा कर के देख लो कि क्या है। इस पतली सी चमड़ी को यदि हटाया, अंदर जाकर देख लो कि कितनी गंदगी है, वैसे ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। देह के जो संबंध है यदि उनमें राग जाता है, उनमें अपनत्व बढ़ता है, वहां यदि बंधे हुए हैं, तो देख लो वो भी कहाँ तक साथ देंगे? कहाँ तक? केवल शमशान घाट तक फिक्स है। उसके आगे कोई कितना भी आपका प्यारा क्यों ना हो, जाएगा? यदि आप चिता पे लेटे हैं, आप में थोड़ी देर के लिए प्राण आ गए, आप उठ के बैठ गए, और आपका सबसे प्यारा जो हो, उसको आप बोलो कि आओ आओ तुम मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। जो वहां आंसू बहा रहा हो नजदीक खड़ा हो करके, उसे आप कहो कि आ जाओ, आंसू मत बहाओ, तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है, मैं समझ रहा हूं, इसलिए आ जाओ, चलते हैं साथ में। आएगा? आएगा नहीं ना, कोई नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा। रियली कोई साथ नहीं देने वाला है। कितना भी कोई अपना क्यों ना हो, कितना भी प्यार क्यों ना जता रहा हो, कोई साथ नहीं देगा। बाबा के सिवाय कोई अपना है नहीं, साथ देने वाला भी नहीं। वही है केवल जिसे मैं दिल से, एक लाइन अपने पास नोट करके रख लो, तीनों लोकों में यदि मैं किसी को मेरा कह सकता हूं तो वो केवल एक बाबा है, केवल एक बाबा है।
उसके अलावा कोई मेरा नहीं है। गहराई से इस पर विचार करना। ना ये देह मेरा है, हाँ? ये तो वैसे ही छूट जाता है तुरंत ही, जैसे आत्मा निकली तुरंत छूटा, संबंधी शमशान तक। और जो वस्तु जिनको मैं पूरे जीवन इकट्ठा कर रहा हूं, साथ चलने वाले हैं, अलमारी में भर भर के रखा हुआ है ठूस ठूस के, हाँ? जाने वाला है साथ आपके कि नहीं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, मैं साथ लेकर के जाऊंगा, जाएगी? फील करके देखना। जब कभी ना एक बार अनुभव करके देखो, एक बार बहुत डीप फीलिंग हुई कि मैंने देह छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो बुद्धि कहाँ जा रही है? तो बुद्धि वहाँ गई जो चीज़ रखी हुई थी। तो तुरंत जागृति आई कि अरे ये चीज़ रखी हुई है और मैंने देह छोड़ दिया, वहाँ मेरी बुद्धि जा रही है। जागने के बाद ये फील हुआ कि नहीं मैं तो जीवित हूँ, लेकिन ये जो अनुभव हुआ वो अनुभव जगाने वाला था। जो चीज़ रखी हुई होगी वहाँ बुद्धि जाएगी। तो अंतमति सोगति हुई क्या हमारी? हाँ? हुई। इसीलिए ना जितनी ज़रूरत है, सन्यासियों को देखो ना, सीखने जैसी चीज़ है ना, लोगों से भी जो बाहर हैं, सन्यासी हैं, कमंडल लेके ही चलते थे। उनका नियम था कि एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाओगे तो उस जगह की जो चीज़ आपको मिली है वहीं छोड़ के जाना, लाठी भी लेके नहीं जानी है, ऐसा नियम था। हम संग्रह ना करते जाएं। सेवा अर्थ जो आवश्यक है हम रखें, लेकिन वैराग्य, साधनों को यूज करें लेकिन उसके साथ बंधे नहीं, अपने आप को बंधने ना दें, ना देह से, ना देह के संबंधियों से, और ना ही वस्तुओं से। ये वस्तु भी तो नहीं जाएंगे ना। गीता में भी भगवान ने कहा है कल तक जो चीज आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और की थी और कल किसी और की हो जाएगी। तो किस चीज में तुम अपनत्व रखते हो? इसीलिए मेरा कुछ नहीं, मेरा एक बाबा। ये अंदर से एक हम अपने अंदर एक वैराग्य जरूर लाएं। एक रिटायर्ड जज थे, बहुत विद्वान थे, रोज वॉकिंग के लिए जाया करते थे शाम के समय में। एक बार जब वो रिटर्न हो रहे थे, अंधेरा हो गया था, जहाँ से वो गुजरते थे वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी। तो वहाँ जो व्यक्ति था वो भी आया, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला। अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए उसने कहा कि बेटी संध्या काल हो गई है, अंधेरा हो गया है, दिया जला लो। संध्या हो गई है, दिया जला लो। ये सुनते ही उस रिटायर्ड जज के मन में एकदम जागृति आ गई कि संध्या हो गई है, दिया जला लो। मेरे भी जीवन काल की संध्या हो गई है और अभी तक मैंने आध्यात्म का दिया नहीं जलाया है, ज्ञान का दिया नहीं जलाया है। जो चीज़ मेरे साथ चलने वाली है उस चीज़ का दीपक मैंने नहीं जलाया है, वो जागृति मैंने अपने अंदर नहीं लाई है। जाग जाओ, दिया जला लो। हम भी अपने अंदर वो दिया जला लें कि साथ क्या जाने वाला है। आज भी बाबा ने क्या कहा, अभी कमाई का समय है और कमाई के समय में यदि गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? हाँ, कमाने का समय है, इस कमाने के समय में गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? जगाएं हम अपने आप को। ये वक्त कमाई करने का है, ये वक्त पढ़ाई पढ़ने का है, ये वक्त चढ़ाई चढ़ने का है। इस समय हमने जो इकट्ठा कर लिया, इस वक्त जो हमने अपने अंदर पूंजी जमा कर ली, वही हमारे साथ चलने वाली है। ज्ञान की पूंजी, पुण्य की पूंजी जो हमने सेवा के माध्यम से, याद के माध्यम से जमा कर ली। तो बाबा को सामने ले आए और देख लें, जैसे बाबा को साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया का विनाश, सब कब्र दाखिल हैं, सब मरे पड़े हैं, अब तो बस नई दुनिया में चलना है, नई दुनिया की खुशी और पुरानी दुनिया से पूरी तरह वैराग्य। तो देख लिया करें, सब जाने वाला है। इसीलिए अपने अंदर वहाँ के लिए, पुरानी दुनिया के लिए और किसी भी चीज़ के लिए राग उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये राग बांध लेता है और हमें अव्यक्त नहीं बनने देता। बंधन में जो होगा, मुक्त नहीं होगा, वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव तो कर ही नहीं सकता ना, अलौकिक स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। जब तक इन कर्मेंद्रियों का रस है तब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं प्राप्त हो सकता, अतीन्द्रिय रस नहीं मिल सकता। तो वैराग्य है या फिर कोई चीज़ें बांध लेती, चेक कर लेंगे, है ना।
मधुबन के इस पावन भूमि में रहते हुए अपने आप को पूरी तरह वैराग्य से हमें बाबा की तरह, दादियों की तरह भर लेना है। दादियों को देखें, बाबा को देखें, कितना साधारण जीवन, जितनी आवश्यकता। इवन दादी भी, यहाँ कपड़े मिला करते थे हम लोगों को मेडिटेशन हॉल में ही। दादी भी साथ में ही मुन्नी दीदी को कहती थी कि मुन्नी मुझे भी ना शॉल चाहिए, मेरे पास जो शॉल है मुझे शॉल चाहिए या ये चाहिए। और जितनी आवश्यकता, मुन्नी दीदी सुनाते भी थे कि दादी को इतनी जोड़ी कपड़े तो बस उतनी जोड़ी, उससे एक जोड़ी भी ज़्यादा मेरे पास कपड़े नहीं रखना। सीख है ना, यज्ञ के मालिक हैं, लेकिन फिर भी जितनी आवश्यकता है बस उतनी ही चीज़। वैराग्य की स्थिति है ना, चलना है ना, अब घर जाना है ना, तो घर चलना अर्थात अपने अंदर इस वैराग्य का भाव ले आना। तो वैराग्य बहुत गहरी बात है, लेकिन इस पर बहुत गहराई से आप स्वयं भी चिंतन करना कि कैसे ये वैराग्य हमारा अखंड बना रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं चलनी है और मुझे ऊपर अब चलना है। यदि अव्यक्त स्थिति बनानी है तो इसकी बहुत आवश्यकता है। वाई, हम कीवर्ड ले रहे हैं अव्यक्त। वाई, योग युक्त स्थिति, योग युक्त। बाबा के साथ मन के तार जुड़े रहे हमारे। जिसके पास चलना है अब उसके पास जैसे बुद्धि के तार हमारे जुड़े रहे, मन के तार जुड़े रहे। वैराग्य ही योग युक्त स्थिति को बनाता है, उसका आधार तैयार करता है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक साधना नहीं, तब तक हम योग युक्त नहीं। योग टूटता कहाँ है? बुद्धि जाती कहाँ है? जहाँ राग है, राइट? जहाँ मैं अटैच्ड हूँ, जहाँ राग है वहीं तो मेरी बुद्धि जा रही है। योग में बैठा हूँ, जो व्यक्ति याद आ रहा है, जो वस्तु याद आ रही है, जहाँ पे भी मेरी बुद्धि जा रही है किसी ना किसी रूप से, इच्छा है, अटैच्ड हूँ, राग है। इसीलिए कहा कि अपने आप को वैराग्य से भरें, तभी हम योग युक्त हो सकते हैं। बाबा ने कहा है तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का एक ही कारण है, तुम्हारा लूज कनेक्शन। यदि कनेक्शन लूज है बाबा के साथ तो जीवन समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा। इसीलिए मन के तार को आप जोड़ के रखें। बाबा थोड़ी समय के लिए तब है ना हमारे साथ है। सारे कल्प हमें सब कुछ प्राप्त होगा, कौन नहीं होंगे? कौन नहीं होंगे? बाबा। तो जो बाबा हमारे साथ नहीं होंगे, जो हमारी जीवन है, हमारे जीवन के आधार हैं, जिन्होंने हमें सारे कल्प के लिए इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना महान बनाया, हमारे जीवन को जो श्रृंगार रहे हैं, तराश रहे हैं, ऐसे बाबा केवल अभी हैं हमारे साथ। फिर सारे कल्प नहीं होंगे। ये मिलन मेला केवल अभी के लिए है। अभी यदि भगवान से मिलन मेला नहीं मनाया, अभी यदि उनसे सब कुछ प्राप्त नहीं किया, अभी उनसे सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं की, तो फिर कब? इसीलिए बुद्धिमता इसमें है, अपने आप से बात करके अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया करें। सारे कल्प सब कुछ मिल जाएगा, सबके साथ मैं रहूँगा, सबके साथ मैं व्यवहार में आऊँगा, सबको देखूँगा, लेकिन बाबा नहीं होंगे। इसीलिए जो केवल अभी है उनसे क्यों ना मैं निरंतर जुड़ा रहूँ। जुड़ के रह सकते हैं, निरंतर रह सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग करना है ना कि कैसे हम निरंतर बाबा के साथ जुड़े रह सकते हैं। अपनी अपनी प्लानिंग करना। बाबा रोज की मुरली में देते हैं, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा जैसे तुम भागे भागे आए हो मिलने के लिए बाबा से, वैसे बाबा भी भाग भाग करके तुमसे मिलने आए हैं। तो कितनी अच्छी एक योग की विधि है। बार बार बाबा भाग भाग के मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं भाग भाग के बाबा से मिलने जा रहा हूं। तो आज कितनी बार भागे? कितनी बार भागे? या केवल सुबह भागे उसके बाद भागना बंद? मैं भी भाग भाग के जाऊं उसके पास जिससे मेरा प्यार है, और वो भी भाग भाग के ना केवल अमृत वेला मुझसे मिलने आए, ना केवल मुरली क्लास में मुझसे मिलने आए, लेकिन सारे दिन भी भाग भाग के मुझसे मिलने आए। जिससे प्यार होता है उससे डोर जुड़ी रहती है ना। लगता है कि अच्छा ये खाने की चीज़ है, मैं उससे भी खिलाऊं, ये अच्छी चीज़ है, मैं उसके साथ भी शेयर करूं, ये सुंदर सी बात है,
सुंदर बात है या बुरी बात है, जो भी है मैं उसके साथ शेयर करूं। जिससे प्यार होता है उसके साथ तुरंत उसकी याद आती है कि नहीं ये अच्छी चीज बुरी चीज वॉटेवर, मैं उसके साथ शेयर करूं। तो ये शेयरिंग बाबा के साथ सारे दिन होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा 8 घंटे की बात भी, 8 घंटे तुझ संग खाऊं, तुझ संग बैठूं, तुझ संग खेलूं, बस 8 घंटे, और बाकी के 16 घंटे, बाकी के 16 घंटे, इसको संपूर्ण प्यार कहेंगे क्या? हाँ? कि बस तू ही मेरा संसार, कह रहे हैं, वायदा कर रहे हैं कि बस तुझ संग खाऊं, तुझ संग बैठूं, तुझ संग खेलूं, तुझ संग घर कर्म करूं, तुझ संग सोऊं, तो वायदा निभा रहे हैं हम। अब निभाए ना, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना? इसीलिए नहीं, एक संकल्प अपने पास बहुत दृढ़ता से रख लें, सारे कल्प मनुष्यों को देखा है, मनुष्यों को ही देखेंगे, लेकिन अब केवल भगवान को देखना है। सारे कल्प मनुष्यों से ही बात की है, मनुष्यों से ही बात करेंगे, लेकिन अब केवल भगवान से बात करना है। औरों से बात करना है सेवा अर्थ, लेकिन भगवान से अंदर से मेरी बात होती रहे। सारे कल्प मनुष्यों को ही सुना है, मनुष्यों से ही सुनेंगे, लेकिन अब भगवान से मुझे सुनना है, उसकी वाणी। आज क्या कहा बाबा ने? कैचिंग पावर। वो देता है, मदद देता है, कैच करते हो, ऐसी कैचिंग पावर है, टचिंग पावर है, वो दे रहा है, मैं कितना कैच कर रहा हूं। अब यदि मैं खुद इंगेज हूं कहीं और, मेरी बुद्धि इंगेज है, मेरा फोन यदि कहीं इंगेज है और कोई सामने वाला मुझसे फोन पे बात करना चाहे, बात कर पाएगा? कर पाएगा? तो देखो इंगेज कहां है हम। हमने खुद को इंगेज कर रखा है चीज़ों में, बातों में, पास्ट में, फ्यूचर में, इसमें उसमें, हमें खुद को निकालना होगा, तब वो कैचिंग हो सकेगी ना। बाबा जो देना चाहते हैं, सोचो यदि भगवान से अभी ना ले पाए, खाली रह जाएगी ना फिर आत्मा। वो कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो तुम कहां थे? कहते हैं ना, ये किसका गायन है? किसका गायन है? ब्राह्मणों का ही है, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, वो तो अहो प्रभु कहेंगे लास्ट में। ब्राह्मणों का ही गायन है, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तुम कहां थे? भगवान देना चाहते थे, तुम कहां थे? वो तराशना चाहते थे, हम पत्थर की तरह हैं ना, भगवान मूर्ति तराश रहे हैं, हमें मूर्तिकार हैं। अब हम ही भाग जाएं कि नहीं मैं नक्की का चक्कर लगाने जा रहा हूं। चक्कर लगाएं, शरीर के हेल्थ के लिए वो जरूरी है, लेकिन यहाँ बुद्धि की बात है। हम बुद्धि से बार बार भाग जाते हैं दुनिया में कि हाँ यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं। अरे बार बार भागोगे तो भगवान जो देना चाहते हैं वो कैसे देंगे? राइट? अब जो यहाँ बैठे हैं वो तो सुन रहे हैं, जो बाहर है, हाँ इधर उधर होंगे तो वो तो नहीं सुन पा रहे हैं ना। तो भगवान भी जो दे रहे हैं, भगवान भी जो हमें बनाना चाहते हैं, बैठ जाओ। समझदारी इसमें है, बुद्धिमानी इसमें है, बैठ जाओ भगवान के सामने कि प्रभु मैं अर्पित हूँ, समर्पित हूँ, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। ऐसे समर्पित हो जाओ। जो समर्पित हो गए वो सच्चे सच्चे शालिग्राम, वो भगवान के समान बन गए। भगवान उन्हें वो सब कुछ दे देंगे जो वो देना चाहते हैं। इसीलिए थे तो योग युक्त रहेंगे तभी भगवान की सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे ना। उनके सारे गुण, सारी शक्तियाँ आती चलेंगी, हम उनके सम्मुख रहें। अब ये भी देख लो, किसके सम्मुख रहते हैं? मेरा मुख किधर? ज्ञान सूर्य की तरफ है या संसार की तरफ है? और एग्जाम्पल हम सभी देते हैं। यदि सूर्य को अपना पीठ कर देंगे तो सामने क्या बनेगी? परछाई। और उस परछाई के पीछे भागते रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उस परछाई के पीछे भागते रहते हैं। यदि चाहते हैं कि वो प्राप्तियां जो मेरी चाहना है कि मुझे ये मिले, वो परछाई पीछे पीछे कब आएगी? कब आएगी? जब हम सूर्य की तरफ देखेंगे और सूर्य की तरफ चलना शुरू कर देंगे। इसीलिए सूर्य की तरफ चलें, योग युक्त रहना अर्थात सूर्य की तरफ चलना शुरू कर दो।
आज की दूसरी बात भी बाबा ने कही, मैं आज की बात कह रहा हूँ। योग युक्त होने के लिए बहुत सारी युक्तियां हो सकती हैं, बाबा हर मुरली में कहते हैं। दूसरी बात बाबा ने आज क्या कही? जैसे दोनों नयनों के बीच बिंदी है, वैसे ही वैसे ही वैसे ही, देखो किसे याद है, वैसे ही अपने नैनों में बाबा बिंदी को संभालो, बाबा बिंदी को संभालो। फिर बाबा ने पूछा संभाल लिया? संभाल लिया? फिट हो गया? फिट हो गया या नहीं हुआ? निकल तो नहीं जाएगा? तब ये देखो, सारे दिन जो बाबा ने सुबह कहा था कि नैनों में फिट हो जाए बाबा, नैनों में बाबा समाया हुआ हो, निकल ना जाए, सारे दिन फिट रहा? सारे दिन बिंदु बाबा नैनों में फिट रहे या निकल गए? फिट रहे। बाबा ने कहा यदि नैनों में फिट हो जाए, नैनों में समाया हुआ होगा बाबा, तो क्या होगा? और किसी की तरफ आकर्षण नहीं होगा, मेहनत से बच जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे, कोई आकर्षण नहीं होगा। कितनी सुंदर युक्तियां हैं। हमने इसे योग युक्त रहने में आज यूज किया, फिट किया बाबा को। मैं और किसे देखूं, उसके अलावा और कोई देखने योग्य है? तीनों लोकों में सबसे सुंदर कौन है? कौन है? बाबा। सत्यम शिवम सुंदरम हम उन्हें कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे जो सुंदर है उसे मैं अपनी नजरों में समा लूं। तो आज समाया हुआ कितना रहा? समा लेना, समा लेना, तभी तो योग युक्त रहेंगे। आज जिन्होंने ये प्रैक्टिस कर लिया ना, बाबा समाया हुआ है, समाया हुआ है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत गहरा, आज की मुरली में वो भी एक बहुत प्यारी सी लाइन थी कि यदि हद की चीजों को हमने छोड़ दिया तो बेहद की सब चीजें स्वतः हमारी ओर आकर्षित होने लगेंगी, आने लगेंगी। एक बहुत गहरा राज है, इस पर चिंतन कीजिएगा। जितना, ये यूनिवर्सल लॉ है, जितना हम भगवान को देखेंगे उतना सारा संसार हमें देखेगा, अभी भी, सारे कल्प भी। जितना हम भगवान की सुनेंगे उतना सारा संसार हमारी सुनेगा, अभी भी, सारे कल्प भी। जितना हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे उतना संसार हमारे मार्ग पर चलेगा, अभी भी और सारे कल्प भी। तो कितना सुंदर एक लॉ है और कितनी सुंदर सी बात है। क्यों ना इस थोड़े समय में, संगम युग में, मैं अपने आप को पूरी तरह अर्पित कर दूं। तो नैनों में बिंदु बाबा को फिट करेंगे ना? अभी हिलाएंगे तो नहीं, चलो थोड़ी देर फिट कर लो बाबा को। जैसे बिंदु बाबा ऊपर से नीचे आ गए, मेरी नैनों में समा गए। अब नैनों में केवल बिंदु बाबा हैं, केवल बिंदु बाबा। मेरे नयन केवल उन्हें देख रहे। फिट हो गए हैं बाबा। अब ऐसे प्राणेश्वर बाबा को मैं अपने नैनों से बिल्कुल जुदा नहीं होने दूंगा। वो मेरे नैनों में, मैं उनके नैनों का नूर और वो मेरी नैनों के नूर। तो वाई योग युक्त फिट हैं। खिसकेंगे तो नहीं अब? रात को भी, सुबह उठते भी, सारे दिन भी बाबा नैनों में। ए अटेंशन, अव्यक्त का अगला जो लेटर है ए, अटेंशन। क्यों खिसक जाते हैं बार बार बाबा?
अटेंशन का पहरेदार हमने बिठाकर नहीं रखा है। यदि घर के बाहर पहरेदार ना बैठा हुआ हो तो कोई भी क्या करेगा, घर के अंदर आए, कुत्ते बिल्ली चूहे चोर उचक्के जो भी होंगे घर के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। घर के बाहर खुला हुआ है, आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर कोई पहरेदार नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी अंदर आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। कोई भी आपके घर में आ जाए, अंदर आ जाए, आपके सोफे पे बैठ जाए, आपकी पलंग पे बैठ जाए, आप जिसे जानते भी नहीं हैं, आपके किचन में घुस के चाय वाय बनाने लगे तो आप कहेंगे ना, अरे भाई ये है कौन, आपको परेशानी होगी या नहीं होगी, और निकले भी ना। एक बार जो घुस जाता है वो निकलता है क्या? एक संकल्प जब घुस जाता है वो कितनी देर में निकलता है, वो आप खुद अनुभवी हैं। तो घुसे ही ना। क्यों घुस रहा है? क्योंकि आपने अटेंशन का पहरेदार नहीं बैठाया है। और कई बार पहरेदार बैठा ना हो तो भी एक चीज़ ये भी होती है, चलो आपने दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है, दरवाज़ा बंद है, तो भी क्या होता है, कई बार कोई कॉल बेल बजाता रहता है, कॉल बेल बजाता रहता है और आपको परेशान करता रहता है। तो माया भी बार बार कॉल बेल बजाती रहती है ना, बजाती है कि नहीं, कि मैं अंदर आऊँ क्या, मैं अंदर आऊँ क्या, मैं अंदर आऊँ क्या, कॉल बेल बजता रहता है। तो वो भी तो हमें डिस्टर्ब करता है ना। क्यों कॉल बेल बजा रही है? क्योंकि बाहर हमने पहरेदार नहीं बिठाया। पहरेदार होगा तो कहेगा ना, नहीं आपको नहीं बजाना है, बोलेगा या नहीं बोलेगा? अटेंशन का पहरेदार बिठाकर रखें तो माया परेशान नहीं करेगी। और खुद भी अपने आप को देखो, कहते भी है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं एक बार महाराष्ट्र में कहीं गया हुआ था, एक भाई जो मुझे ले जा रहे थे कहीं, उन्होंने कहा मैं 30 साल से ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन अब तक ना कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और हम लोग भीड़ वाले रास्ते में चल रहे थे, होता है ना ट्रैफिक थोड़ी होती है जहाँ थोड़ी देर चले उसके बाद फिर रुके, थोड़ी चले फिर रुके। तो हम ऐसे स्थान पे चल रहे थे और वो बता रहा था भाई मुझे, अब हम चले और फ़ोन उसने अपने इस पे रखा हुआ था और फ़ोन बजा और जैसे ही उसने नीचे देखा, गाड़ी चल रही थी, वैसे ही सामने वाले रुक गए और गाड़ी जा कर के सामने जो टू व्हीलर था उस पर लगी और जो सामने थे वो गिर गया, जो भाई था। तो कह रहे थे 30 साल से मैंने कभी एक्सीडेंट नहीं किया है। और कैसे एक्सीडेंट हो गया? सावधानी हटी और तुरंत दुर्घटना घटी। तो मैं कितने साल से ज्ञान में हूँ वो नहीं, लेकिन अटेंशन का पहरेदार लगातार बैठा रहे, क्योंकि माया चक्कर लगा ही रही है कि कब मुझे अवसर मिले और मैं अंदर प्रवेश करूं। तो अटेंशन नहीं होगा तो टेंशन ज़रूर हो जाता है। इसीलिए अटेंशन, और इसके लिए बाबा ने हमें चार्ट रखने की बहुत सुंदर युक्ति दी हुई है ना, कि हम चार्ट रखें। चार्ट रखते हैं तो ध्यान रहता है कि हम कितनी याद में हैं, कितनी धारणाओं में हैं, कितना हम ज्ञान के सुंदर सिमरण में और चिंतन में, कितना हमारा समय श्वास संकल्प सफल हो रहा है। ये सब जब चार्ट रखते हैं तो हमें पता चलता है ना, कितने हम अंदर बिजी रहेंगे तो भी हमें कोई माया परेशान नहीं करेगी ना, बिजी रहे। किसी महात्मा से पूछा उनके शिष्य ने कि आपके पास कभी जीवन में विकार नहीं आए क्या? विकार तो सबके पास आते हैं, आपके पास नहीं आए? तो उस महात्मा ने कहा आए, लेकिन वो दरवाज़ा खटखटाते थे और मैं अंदर से बोलता था कि मैं अभी बिजी हूँ। तो बिजी हूँ तो वो फिर कैसे आएगा, है ना। तो मैं भी अपने आप को इतना बिजी रखूं ज्ञान योग में, ज्ञान के सुंदर सिमरण में, योग के अच्छे अभ्यास में, इतना कुछ बाबा ने दिया हुआ है, उन सबको अपने अंदर समाते चलना है ना, समाना है ना। टाइम कम है और कार्य ज़्यादा है, और ऐसे में भी यदि आप माया में उलझे रहेंगे, अटेंशन का पहरेदार नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हमें जो चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। अभी सारे विश्व का कल्याण करना है, सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है, स्वयं को भी संपूर्ण संपन्न बनाना है। इसलिए 1 सेकेंड भी, आज भी बाबा ने कहा 1 सेकेंड और 1 संकल्प भी वेस्ट ना हो, गंवाना नहीं है। अब छोटी छोटी हद की छोटी छोटी बातें तुम्हारे समय को, संकल्प को नष्ट ना करे। पुराना स्वभाव संस्कार तुम्हारे समय संकल्प को वेस्ट ना करे, अब हद से बेहद में आ जाएं। तो बेहद की स्थिति हमारी होनी चाहिए कि कामना मुक्त, कोई कामना नहीं,
नाम मान शान की कामना एक मुख्य कामना, लंबी लिस्ट हो सकती है, आप इस पर विचार कीजिएगा, जो हमें अव्यक्त नहीं बनने देती, बांधती है। चाहना ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मुझे सम्मान दे, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा मान क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी जो कामनाएं हैं, कामना मुक्त होना बहुत जरूरी है। जितना हम, बाबा के महावाक्य हैं, कामना रखते हैं तो क्या होता है, माया का सामना नहीं कर पाते, कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए कोई कामना नहीं। एक मंत्र ले लें अपने लिए। मंत्र क्या? मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम बॉर्न टू गिव। मैं देने के लिए पैदा हुआ, लेने के लिए नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं। और जितना आप कामना से मुक्त हो जाएंगे, लॉ, जितना आप मुक्त हो जाएंगे कामना से, उतना ज्यादा और भी आपको प्राप्ति 1000 गुना होगी। जितना भागते हैं ना उन सबके पीछे पीछे, उतना परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं और मिलता भी नहीं। सामने वाला खुद ही खाली है तो आपको क्या देगा? यदि खाली घड़े में आप पानी निकालने के लिए बार बार लोटी डालते रहते हैं तो ये हमारी ही गलती है ना। सारे लोग क्या हैं? खाली ही तो हैं ना, या भरे हुए? सब खाली हैं। उनसे हम क्या नाम मान की कामना करें? भगवान मुझे सम्मान दे रहे हैं, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? रोज रोज कितना हमारा स्वमान बढ़ाते हैं, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, श्रेष्ठ बच्चे हो, ऊंचे से ऊंचे बच्चे हो, ये हो वो हो। अरे भगवान ने मान दे दिया, सम्मान दे दिया, अब कुछ और नहीं चाहिए। तो मंत्र क्या है? मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आई एम बॉर्न टू गिव। तो कामना मुक्त, कोई कामना नहीं। एंड लास्टी तत्वम। भगवान जैसे मुझे तत्वम का वरदान दे रहे हैं, जैसे बाबा को साक्षात्कार हुआ ना, साक्षात्कार हुआ कि तुम ही नारायण बनने वाले हो। और बाबा के अलग अलग जन्मों का भी साक्षात्कार हुआ, कभी ताजधारी, कभी पगड़ीधारी। और बाबा ने ये दिखा करके कहा तत्वम, है ना, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तो बाबा जैसे आकर के मुझे बार बार कह रहे हैं, बच्चे तुम ही हो, तुम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो, तुम ही भक्तों के इष्ट हो, तुम ही जहान के नूर हो, तुम ही संसार के आधार मूर्त हो, तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो, तुम हो तत्वम, तुम साधारण नहीं हो। तो बार बार बाबा आकर के, भाग भाग के बाबा आए, कल इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना, और बार बार तत्वम 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 कह रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने इसे, अब बाबा कह रहे हैं तो मैं क्या करूं? स्वीकार करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं ही आदि देव हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही भविष्य का श्री कृष्ण हूं। बाबा ने स्वीकार किया, इसीलिए जीवन तुरंत परिवर्तित हो गया, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। हम भी बाबा जो कह रहे हैं उसे स्वीकार करें। अब अपनी नजर से ना देखें खुद को, औरों की नजर से ना देखें, भगवान की नजर से देखें कि भगवान मुझे क्या कह रहे हैं। तत्वम तत्वम तत्वम। गीता में एक महावाक्य आता है कि हे अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। अर्जुन बहुत प्रश्न पूछ रहा है कि क्या है प्रभु, मैं इनसे क्यों लड़ूं, इनको क्यों मारूं, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं। लास्ट में श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, मैं जानता हूं। तुम केवल एक कालदर्शी हो, मैं तुम्हारे भूत को भी जानता हूं और तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं, और ये जानता हूं कि किसमें तुम्हारा कल्याण है, क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो, मैं जो कह रहा हूं तुम वो करो। तो किया तो सफलता प्राप्त हुई ना, किया तो विजय हुए ना। वैसे ही भगवान मुझे कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं तुम वो हो, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूं, तुम वो हो जो मैं कह रहा हूं। अब दिल से उसे स्वीकार कर लें। हम अस्वीकार करते हैं, औरों की बातों को सुनते रहते हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए परिश्रम करना पड़ रहा है। अब क्या करें? तत्वम। तो एक तत्वम और दूसरा तथास्तु।
भगवान मुझे तथास्तु कह रहे हैं, वरदान दे रहे बच्चे, तथास्तु तथास्तु। आज भी वरदान दिया ना, वरदान दिया ना, लिया वरदान। बाबा ने क्या कहा, आज इस घड़ी तुम जो चाहो वरदान ले सकते हो, सहज रूप से वरदान मिलेगा। तो लिया, किस किस ने वरदान लिया? जब बाबा ने ये कहा तो तुरंत इस फीलिंग और अवेयरनेस में आ गया कि भगवान मुझे इस घड़ी इस समय वरदान दे रहा है कि इस समय इस घड़ी तुम जो वरदान चाहो ले सकते हो। सहज है। लिया वरदान? लिया वरदान? लिया नहीं लिया? चलो तो फिर योग के साथ हम वो वरदान लेते हैं ना, कि बाबा कह रहे हैं इस घड़ी जो वरदान लेना चाहो ले लो, और रोज अमृत वेले इसे रिवाइज करना, कर्म क्षेत्र में भी दिल से याद करना। तो वरदान ले लें कि बाबा आप हमेशा मेरे नैनों में समाये रहो, वरदान ले लें कि कंबाइंड रहूं बाबा आपके साथ, वरदान ले लें विजयी भाव का। जो दिल से वरदान चाहिए वरदान ले लो। बाबा ने कहा हिम्मत रखेंगे तो बाबा वरदानों की वर्षा भी करेंगे। तो लेंगे ना? तो याद रखना इस अव्यक्त को, और साथ ही लास्ट में हम वरदान लेंगे बाबा से। तो क्या था अव्यक्त? ए। अव्यक्त कैसे बनेंगे? ए अशरीरी स्थिति से, वी वैराग्य की स्मृति हो या वैराग्य का भाव हो, उसके बाद वाई योग युक्त स्थिति, ए अटेंशन, उसके पश्चात के कामना मुक्त, और लास्ट टी तत्वम और तथास्तु। तो चलिए तथास्तु का वरदान बाबा से लेंगे, और इस वरदान को स्वयं में समाते हुए यही संकल्प करेंगे बाबा के सामने, दादी के सामने, कि अब हम भी आपके समान व्यक्त से अव्यक्त बने कि बने। ओम शांति।